जिस शख्स ने कुर्बानी करनी है उसके लिए हुक्म ये है कि जुल्हज्जा का चाँद जब नज़र आ जाए तो तब उसने ईद तक अपने बाल और नाखून नहीं काटने। ये अमल उसके लिए बाइस अजर व सवाब है। इसी तरह जिसने कुर्बानी नहीं भी करनी वो भी ये अमल करेगा तो उसके लिए भी सवाब है। अलबत्ता अगर किसी ने कुर्बानी करनी है और उसने जुल्हज्जा के बाद अपने बाल और नाखून भी कटवा लिए तो वो गुनहगार भी नहीं होगा, क्योंकि ये हुक्म जो हदीस पाक में दिया गया है ये वजूबी नहीं है बल्कि इस्तिहबाबी है, अच्छा अमल है। अगर इस पर अमल कर लेगा तो सवाब है, ना करेगा तो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अगर किसी शख्स ने 40 दिन से बाल और नाखून नहीं काटे और उसने कुर्बानी भी करनी है, जुल्हज्जा का चांद नजर आ गया, तो अब इस शख्स के लिए जरूरी ये है कि 41वां दिन शुरू होने से पहले ये अपने बाल और नाखून काट ले। तो लिहाजा इस शख्स के लिए अब बाल काटना जरूरी है। अगर बाल और नाखून ना काटेगा तो गुनाहगार होगा। तो खुलासा कलाम यह है कि जिसने कुर्बानी करनी है या नहीं करनी वो यकम जुल्हज्जा से कुर्बानी तक अपने बाल और नाखून ना काटे, ये उसके लिए बाइसे सवाब है। और अगर किसी ने बाल या नाखून काट भी लिया तो उसको गुनाह नहीं होगा। और किसी शख्स को 40 दिन से पहले ही उसने जो है बाल और नाखून नहीं काटे और जुल्हज्जा के अय्याम शुरू हो गए तो अब उसके लिए ये जरूरी है कि वो बाल और नाखून काटे, वरना वो गुनाहगार होगा। तो पहली सूरत में बाल ना काटने पर अजर व सवाब है और काटने पर गुनाह नहीं है। दूसरी सूरत में बाल ना काटने पर गुनाह है और काटने पर सवाब है।